विवेकानंद जी को शत शत प्रणाम, नमन, वंदन और चरण स्पर्श। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। On the behalf of Mandratham Mehta B.Ed College, a very good afternoon to this wonderful, beautiful and auspicious day that brings together the galaxy of intelligent people like you. I, Ritika Elena Tirki of B.Ed second year, and I, Pooja Kumari of B.Ed second year. Today we have the pleasure of being your host in this day. Today we have gathered here for celebrating National Youth Day. किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। एक नई प्रतिभा के आ जाने से न सिर्फ देश की प्रगति होती है, बल्कि देश का विकास भी सही राह पर होता है। देश के युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। Moving ahead, I feel pride in receiving this opportunity to welcome all the prestigious guests on this special occasion of National Youth Day. First, I would like to welcome our Honorable Chairman Sir, Mr. Mandratham Mehta Sir, our Director Sir, Mr. Manoj Kumar Mehta Sir, our respected Principal Ma'am, Dr. Santosh Arora Ma'am, our Manager Sir, Mr. Mukesh Kumar Mehta Sir, our Administrator Ma'am, Miss Meena Ma'am, Principal of Nursing College, Mr. Chitramal B Sir, and Rekha B Ma'am, our dignified teachers, non-teaching staff, and my dear friends, a very good afternoon. I welcome to you all to this beautiful afternoon. Come on the stage and say a few words to inspire our young minds. Respected Chairman Sir, Mr. Mandratham Mehta, Director, Mr. Manoj Kumar Mehta, Principal, Santosh Arora Ma'am, Manager, Mr. Mukesh Kumar Mehta, Administrator, Ms. Meena Ma'am, my dear colleagues and my dear students. Good afternoon everyone and I wishing you Happy Youth Day. हर साल 12 जनवरी को हमारे देश में स्वामी विवेकानंद की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1984 में हुई और 1985 से हर साल हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। युवा दिवस मनाने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम युवाओं को राष्ट्र और समाज के साथ जोड़ सके, राष्ट्र और समाज की प्रगति के साथ जोड़ सके। अगर विवेकानंद की बात हो रही हो और गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा न हो तो ये बात अधूरी है। सदियों में एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु का जन्म होता है और स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य का। एक ऐसा गुरु जिसने नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद बना दिया और एक साधारण बालक को विश्व गुरु। आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं और मेरी आशा है कि आप सभी इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को मार्गदर्शित करेंगे और सकारात्मक दिशा प्रदान करेंगे। क्योंकि ये दिवस युवा दिवस है तो थोड़ी बात हम युवाओं की भी कर लेते हैं। भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है। वर्तमान में इसका एक फायदा ये है कि भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सकारात्मक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब यहाँ की जो कार्यशील जनसंख्या है इसमें सबसे बड़ा भाग युवाओं का है और जिस देश में इतनी बड़ी युवा जनसंख्या हो वो देश निश्चित ही बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस वर्ष युवा दिवस का थीम रखा है विकसित युवा विकसित भारत। अंत में मैं स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध कथन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सीखना, क्योंकि अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। धन्यवाद। For your wonderful, inspiring warm wishes. Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, life to the imagination, and charm and catchy to life and to everything. गीत यानी कि वो लय जो न सिर्फ हमारे कानों को मधुर लगता है, बल्कि यह हमें अपार हर्षोल्लास से भर देता है। तो मंच पर प्रस्तुत करने आ रही हैं अपने बेहद खूबसूरत गीत को लेकर बीएड फर्स्ट ईयर की छात्राएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका। अपने जीवन में उतारने का साहस करो। स्वामी जी के इस कथन को अपने जीवन में उतारते हुए हम अपने आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं बीएड सेकंड ईयर से दिलशिखा कच्छप को उनके स्पीच के लिए। A very good afternoon to our Honorable Chairman Sir, Mr. Manrathan Mehto Sir, Director Sir, Mr. Manoj Kumar Mehto, our respected Principal Ma'am, Dr. Santosh Arora Ma'am, Manager Sir, Mr. Mukesh Kumar Mehto Sir, and our Administrator Ma'am, Ms. Meena Ma'am, our respected Principal of Manrathan Mehto Nursing College, Mr. Chitraval B Sir, and Rekha B Ma'am, and our dignified teachers and non-teaching staff and our pupil teacher. Today, I, Dilshika Kachchap, student of BL second year,
feel myself honored to stand here on the occasion of 160th birth anniversary of Swami Vivekananda. This is one of the best opportunities I have ever received in my life so far. My dear friends, I think we all will agree with this statement that Swamiji was not merely a saint. He was, in true sense, a spiritual leader, a great teacher, a patriotic India, and one of the best creation of the Almighty indeed. Let me narrate you one story that I read in my junior classes. When Swamiji was in his last stage of his life, Sister Nivedita visited him. On seeing her, Swamiji brought sandesh and water and welcomed her with wholeheartedly. On seeing this, Sister Nivedita couldn't resist herself from saying, Prabhuji, what are you doing? You must rest. He replied that this is what every guru must do. We know that he sacrificed everything for God. He left everything just for the sacrifice of mankind and service of mankind. Friends, such was our Swamiji, our Guru, our teacher. He used to say, my name should not be made prominent. It is my ideas that I want to realize. And we must remember that ideas comes from vision and dreams, which in turn gives rise to action. Swamiji dreamed of making India the world leader, and he performed everything that was possible for him to turn his dreams into reality. Even Mahatma Gandhi ji once said, it is the idea of Swamiji that made me realize that I must do something for India. Just imagine what a personality he was, that even after more than 100 years of Swamiji leaving this world, we are celebrating his birth anniversary. However stylish or fashionable a person is in today's world, but each and every head bows down out of respect even on hearing the name of Swamiji. Such was his personality. But he has left a migrant world for us, especially for the youth. He believed that the future of this country depends on the youth. He has given us the task for the next 150 years. But friends, unfortunately, we are not heading towards him, even after 120 years of Swamiji leaving this world. We couldn't make our ways to making India superpower, but there is a saying, it's better late than never. And there can be no better day than Swamiji birthday to realize his dreams and convert it into reality. Friends, we must take pledge that wherever we are, we will devote ourselves towards the progress of our country. We must remember that whatever we do, we should not harm the dignity of our country. And wherever we are, we should not get detached from journalism, from spiritualism, because that is what APJ Abdul Kalam said. A person who gets detached from spiritualism starts recession. With this, I rest my speech. I hope that we will soon realize the dreams of Swamiji. May Swamiji bless us all, and may we all prosper in every side of our life. Thank you. Thank you, Dipika, for your wonderful speech. जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। युवा अर्थात वो शक्ति, विश्वास जो हमारे देश को प्रगति
ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे बदलाव की क्षमता रखते हैं जो न केवल स्वयं में बल्कि पूरे देश को प्रगति की राह पर ले जाती है। तो आइए अब मंच पर बुलाते हैं हमारे कुछ ऐसे ही युवाओं को और देखते हैं कि वो अपने प्रदर्शन से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। बातें कर रहे हैं महाराज, क्या आपको मान नहीं होती? महाराज मैं कुमार तुम तो सबसे नेक काम कर रहे हो। भगवान महाराज आपको यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए, आपने आज तक कुछ खाया क्या नहीं? ये देख के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है महाराज। मेरा मन तो यही चाहता है, मगर मैं जवान हूँ, मैं अपने घर की रोटी आपको कैसे दे सकता हूँ? अगर आपकी इच्छा हो तो मैं घर से दाल रोटी लेके आ जाता हूँ महाराज। नहीं महाराज, मैं जवान हूँ। अगर यह बात हमारे राजा को पता चल गई तो राजा जी मुझे दंड देंगे महाराज। अगर इस बात की तुम्हें सजा मिली या दंड हुआ, नहीं महाराज, अगर किसी आते जाते व्यक्ति ने हम दोनों को साथ में खाते हुए देख लिया तो महाराज लोग आपकी बुराइयां करेंगे और आपसे कोई बात ही नहीं करेगा महाराज। ये तो अच्छा है, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है और मुझे आराम का ही मौका मिल जाएगा। तुम तो मुझे बस आना हो। जी महाराज। अरे आओ मेरे पास। नहीं महाराज, हम साथ में खाना खाएंगे। मेरे पास में तुम मेरे लिए मेरे भगवान के भेजे हुए दूध जैसे। आओ पास बैठो, आओ चलो शुरू हो जाओ। महाराज आज तक मुझसे इस प्रकार से किसी ने बातें भी नहीं की है महाराज। आप महान हैं महाराज। बस भाई बस, जो दूसरों की सोचता है वही सबसे महान है। इस प्रकार तुम मुझसे भी महान हो गए। महाराज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया। वाह क्या स्वाद है, मैं तो बयान नहीं कर सकता। आज मैं कितना स्वादिष्ट भोजन किया है। इस भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गया। तुमने तो मेरी माता जी की याद दिलाई। मैं सच्चे दिल से भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। अरे चमन उठ यहाँ से। तेरी ये हिम्मत, चल चल निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? मत मारो इसे। स्वामी जी ये क्या, आपने एक जवान के छुए हुए खाना खाया। पहले बात करने की तमीज से, पहले यह एक इंसान है, इसने अपने छुआ हुआ ही नहीं बल्कि मैंने इसका हाथ पर बनाया हुआ भोजन किया, तो क्या हुआ? लेकिन स्वामी जी ये आप जानते हुए आप कैसे खा सकते हैं? क्यों नहीं? आप लोगों ने तो मुझे 3 दिन 3 रातों से भूखा और प्यासा रखा। आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहा, धर्म की चर्चाएं करती रही। आपने तो बहुत कुछ सीख लिया, किंतु मैंने कुछ खाया कि नहीं, मैंने कुछ किया कि नहीं, इसकी किसी ने कुछ खोज खबर नहीं की। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी भोजन की जरूरत होगी, समझे? स्वामी जी अगर आप हमें बताए होते तो आपके लिए हम खाना प्रबंध कर देते, है कि नहीं? हाँ क्यों नहीं? क्यों बताओ मैंने तो इच्छा मारना भी छोड़ दिया है। मैंने तो इसे भी नहीं बताया था कि मैं भूखा और प्यासा हूँ। इसने मेरी दुर्दशा देखकर इसकी दिल में दया आई।
आप को पढ़ाई करते रहते हैं, इसमें तो इंसानियत दिखाई और ये आप लोगों से पूछा। सावधान सावधान, महाराज पैतृक गणेश पधार रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। बेहतरीन नरेश, ये लाओ। ये क्या स्वामी जी, मैंने सुना कि आप 3 दिनों से होटल पर हैं। इतनी तकलीफ हुई भी आपको। लीजिए जरा भोजन ग्रहण कीजिए। मैंने तो अभी बहुत स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया है राजा। अरे वाह, आपको भोजन किसने दिया? महाराज, ये गलती मुझसे हुई है महाराज, मैंने इनको दिया महाराज। महाराज, अगली बार से ये गलती नहीं होगी महाराज। अरे वो कौन है? इसने क्या गलती की है? महाराज, ये एक चमार है और ये स्टेशन में रहता है। महाराज, यह एक चमार है। इसने अपने हाथों से बनाया हुआ खाना स्वामी जी को खिलाया। इसे तो अवश्य दंड मिलना चाहिए। ठीक 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 ठीक। तुम्हारा दंड अवश्य मिलना चाहिए, और आपका दंड का अधिकारी कौन है? वो जिसने मुझे 3 दिन और 3 रातों तक भूखा और प्यासा रखा, या वो जिसने मुझे मेरी दुर्दशा देखकर मुझे भोजन करा? बताइए। स्वामी जी, आप 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं। आप ये दशा किसने की? इसे दंड दिया जाए। महाराज, इस जवान को दंड नहीं देना चाहिए। इसने तो मुझे खाना दिया। आपसे अनुरोध है, इसे योग्य पुरस्कार दें। महाराज, इंसान कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। स्वामी जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। दीवान जी, इसे जो पुरस्कार दिया जाए और आज के लिए आज दरबार में काम करेंगे। महाराज, आपके इस बड़प्पन से मैं प्रसन्न हुआ। इस इस दुनिया की झूठी सभ्यता से पहचाने जाने वाली बीमारी जब तक अस्तित्व में है, तब तक दरिद्रता अवश्य बनी रहेगी, और इसे ठीक करने के लिए आवश्यकता भी बनी रहेगी। ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और समाज अपने आप को नहीं। ये मानसिकता लोगों से बनानी होगी। भाई, जब तक तुम अपने आप को हीन समझोगे, दुनिया वाले भी तुम्हें हीन ही समझेंगे। तुम कतई नीच नहीं हो, तुम तो सबसे ऊंचा हो, क्योंकि अगर तुमने जूता चप्पल बनाना छोड़ दिया तो लोगों को चलने फिरने में कितनी परेशानी होगी। इसलिए अपने आप को नीच मत समझो। तुम कर्म श्रेष्ठ और गर्व से करो। मैं आप लोगों से भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग आत्म प्रतिष्ठा, धर्म पंथी, दलबंदी और ईर्ष्या को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। स्वामी जी, मन करता है जीवन भर आपकी बातें सुनता रहूं और आपके सिखाए हुए बातों पर हमेशा चलता रहूं। महाराज, सबका भला कीजिए, परंतु याद रखिए, इस संसार में भय का मार्ग सबसे कठिन और दुर्गम रास्ता है। महाराज, इस रास्ते पर चलने वाली असफलता आश्चर्यजनक है। महाराज, मैं आपके इस दयानिधि से बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। आप बहुत नेक इंसान हैं, जो प्रजा के लिए स्वामी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा मन आगे बढ़े। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपके जैसा धर्मपरायण संतान अवतरे। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। मेरे देशवासियों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा धन्यवाद जो मुझे अपनी बात इस मौके पर रखने का अवसर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वर्ष भारत में 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। इसका तात्पर्य है कि युवा जितना खुद को विकास की ओर अग्रसर करेगा, राष्ट्र भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। आज के दिन युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। संगीत, साहित्य और दर्शन में स्वामी जी की विशेष रुचि थी। उन्होंने 3 सिद्धांतों का जिक्र किया था। पहला, निर्भय बने, दूसरा, आत्मविश्वासी बने और तीसरा, अपने शब्दों पर विश्वास करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, जो आज भी हर एक के लिए प्रेरणादायक है और हर एक को प्रेरित करता है। युवा वह है जो राष्ट्र की भविष्य बदलने की क्षमता रखता है, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो आशावादी हो, जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना कर सके। आज हर युवा ऊर्जा से भरपूर है, नई नई खोज कर रहा है और हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। जैसे स्वामी जी कहते थे, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। अगर इस बात को हर युवा अपने दिलो दिमाग में बैठा ले और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लालायित रहे, तो वे अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकते हैं। हमें अपने जीवन में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। ये सुविचार है, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। मैं पुनः दोहराती हूँ, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। इन पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्तव्य अंत करती हूँ। धन्यवाद। संगीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी खुशियों और गमों को व्यक्त कर सकता है। किसी महान पुरुष ने कहा है, संगीत जीवन की ध्वनि है और संगीत तब तक रहता है जब तक आप संगीत में रहते हैं। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ
कर पड़ा हथेली पर